Welcome students of class 7th in social studies period. Today we will read chapter 2nd of geography. Interior of the earth. Earth is also known as Terra. It is the third planet outward from the sun. It is the largest of the solar systems, terrestrial planet and the only planetary body that modern science confirm as harboring life. जो है हम आज धरती के अंदर की जो क्रियाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. धरती के अंदर क्या क्या है उनके बारे में. जो हमारी अर्थ है ये अकेला एक ऐसा सोलर सिस्टम का प्लेनेट है जो कि टेरेस्ट्रियल प्लेनेट है जिस पे कि लोग रहते हैं. इसको हम हार्बोरिंग लाइफ कहते हैं कि इस पे लाइफ ने शरण ले रखी है. व्हेन द अर्थ वाज फॉर्म्ड अराउंड 5 बिलियन ईयर्स अगो it was a molten ball of rock. As it cooled, the denser or heavier material sank down. The lighter material floated up to the form the crust that you see. At present, the interior of the earth is like an onion with several concentric layers on one side inside the other. 5 बिलियन साल पहले जब हमारी धरती बनी तो ये क्या थी कि एक घुली हुई मोल्टन रॉक्स का बॉल थी रॉक्स की. जब जैसे जैसे ये ठंडी होती गई ये भारी होती चली गई और जो इसका भारी हिस्सा था वो पानी में डूबता चला गया और जो हल्का हिस्सा था वो ऊपर फ्लोट करता रहा, तैरता रहा. आजकल आपने अब जो प्रेजेंट में है जो हमारी धरती का अंदर का हिस्सा कैसे लगता है जैसे अनियन मतलब प्याज के ऊपर आप एक के ऊपर एक परत होती है वैसे ही हमारी धरती भी वैसी ही है. द साइंस विच डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड जियोलॉजी and the scientists involved in this study are called geologists. However, as it is not possible to go deep inside the earth, the information and the clues obtained from volcanic eruption, earthquake waves and deep mines are the indirect means of collecting इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्थ्स इंटीरियर. जो हमारी साइंस इस धरती के स्ट्रक्चर के बारे में से डील करती है उसके बारे में जानकारियाँ जुटाती है उस साइंस को हम जियोलॉजी कहते हैं. और जो साइंटिस्ट ये सारा काम करते हैं उसको हम जियोलॉजिस्ट कहते हैं. जैसे कि धरती के अंदर जाना पॉसिबल नहीं है, वहाँ से इंफॉर्मेशन लाना पॉसिबल नहीं है. हम इनकी धरती के अंदर की इंफॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट करते हैं? जो हमारे ज्वालामुखी फटते हैं, जो भूकंप की वेव्स होती हैं, जहाँ जो माइंस खोद दी जाती हैं, खदानें खोदी जाती हैं, उनसे जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वही हमारी धरती के अंदर की इंफॉर्मेशन होती है. स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ. On the basis of very density and other physical and chemical properties of rocks, the earth can be divided into three concentric layer: crust, mantle and core. जो हमारी धरती है उसकी फिजिकल और केमिकली प्रॉपर्टीज़ के बेस पे जो हमारी धरती है उसके 3 कॉन्सेंट्रिक लेयर्स हैं. कॉन्सेंट्रिक होता है जिसका सेम एक जो केंद्र बिंदु है वो सेम होता है. वो कौन कौन सी लेयर्स हैं? क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. फर्स्ट, क्रस्ट. The surface layer of the earth is known as the crust. It consists of the thinnest of all the layer of about 35 km on the continental masses and only 5 km on the ocean floors. The main elements that make up the crust are oxygen, silicon, aluminium, iron, calcium, sodium, potassium एंड मैग्नीशियम. जो हमारी धरती है उसकी सबसे ऊपर वाली लेयर जिस पे हम रहते हैं इसको हम क्रस्ट कहते हैं. ये बहुत ही थिन लेयर है, पतली लेयर है. ये खाली धरती के 35 किलोमीटर तक अंदर तक है. जैसे हम बॉल की गहराई जानते हैं ऐसे धरती के गहराई में ये 35 किलोमीटर है और जो है ये कॉन्टिनेंटल मासेस में ये 35 किलोमीटर है और ओशियन फ्लोर पे ये इसकी मोटाई जो है 5 किलोमीटर है. और ये किन किन से बनी है? इसमें कौन कौन से एलिमेंट है? ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, एल्युमिनियम है, आयरन है, कैल्शियम है, सोडियम है, पोटाशियम है और मैग्नीशियम है. द मेन मिनरल्स फॉर्मिंग द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आर सिलिकॉन एंड एल्युमिनियम एंड सो इट इज़ collectively called Siar.
The oceanic crust is mainly made up of silicon and magnesium and is called सीमा। मतलब जो हमारी धरती जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ ये खाली जो है दो मिनरल से बनी हुई है, सिलिकॉन और एल्युमिनियम से, इसलिए इसे हम सियाल कहते हैं। और जो ओशियन का क्रस्ट है वो किससे बना है? सिलिकॉन और मैग्नीशियम से, इसीलिए उसको सीमा भी कहा जाता है। अब है हमारी दूसरी लेयर जो है मेंटल। द मेंटल विच इज़ द सेकेंड लेयर एक्सटेंडेड अप टू द डेप्थ ऑफ 29 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट। अब जो मेंटल है ये दूसरी लेयर है। अब ये क्रस्ट के आगे से 2900 किलोमीटर तक नीचे को धरती के अंदर है। अब मैं देखो बेटा आपको एक पिक्चर से इसको दिखाती हूँ। देखो ये है क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर एंड इनर कोर। ये आपकी धरती है। जैसे उसका ऊपर वाला हिस्सा जो है क्रस्ट है और ये यहाँ से अंदर को 35 किलोमीटर तक है, ठीक है। अब दूसरा उसके यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर 35 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक आपकी क्या है? मेंटल है। उसके आगे नीचे जो रेड रेड दिख रहा है आपको, ये कोर वाला हिस्सा है। इसको हम इतने को हम इनर कोर कहेंगे, और जो ये बिल्कुल अंदर वाला हिस्सा है, सॉरी, इसको हम आउटर कोर कहेंगे, और जो बिल्कुल अंदर वाला हिस्सा है इसको हम इनर कोर कहेंगे। ये आपको बिल्कुल एक ऐसे लगता है जैसे अनियन के ऊपर से आप परतें उतार रहे हो। टर्न द पेज। जो मेंटल है आपकी वो किस किस से बनी है? आयरन, मैग्नीशियम एंड सिलिका। इट कंसिस्ट ऑफ 2 layers, the upper mantle and the lower mantle. The average temperature of the upper mantle is 870 degrees Celsius, and the rocks here are the semi-solid states. The average temperature of the lower mantle would be 2000 degrees Celsius, and it is in the solid state. जो आपकी मेंटल है वो भी दो हिस्सों में डिवाइड है, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। जो अपर मेंटल है उसका टेम्परेचर कितना होता है? 870 डिग्री सेल्सियस तक, और जो इनर मेंटल है उसका टेम्परेचर कितना है? 2000 डिग्री सेल्सियस। आपको पता है जैसे हमारी जो ऊपर वाली लेयर है जिस पे हम रहते हैं उसमें जो आपका टेम्परेचर कितना ज़्यादा, आपको ज़्यादा हो 30 से अबव हो तो आपको गर्मी लगनी लग जाती है, और मैक्सिमम आप इसको 50 डिग्री तक सहन भी नहीं कर पाते हो आप। और इसमें देखो आपको 870 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर रहता है। थर्ड आपकी लेयर है कोर। दिस इज़ द सेंटर ऑफ द अर्थ, ऑल्सो नोन एज द ब्रेसफेयर रीजन। ये जो है ये सेंटर है धरती का, और इसको हम ब्रेसफेयर भी कहते हैं। द बाउंड्री बिटवीन द मेंटल एंड द कोर इज़ नोन एज द गुटनबर्ग डिसकॉन्टीन्यूटी। जो बाउंड्री है जिस पे मेंटल और कोर की जो लाइन है उसको हम गुटनबर्ग डिसकॉन्टीन्यूटी कहते हैं। द कोर ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 2 layers, द आउटर कोर एंड द इनर कोर। कोर की भी 2 layers होती हैं, आउटर कोर और इनर कोर। द आउटर कोर इज़ 2300 किलोमीटर थिक एंड द इनर कोर इज़ 1200 किलोमीटर थिक। द अपर कोर इज़ सो हॉट दैट इट इज़ मोल्टन, लिक्विड कोर भी कहते हैं। द लोअर कोर दो हॉटर is under such extreme pressure that it is remain solid. The temperature in the core is hotter than that of the sun surface. The intense heat from the inner core causes material in the outer core and the inner metal to move around. जो आपकी कोर है, कोर के भी दो भाग बता दिए हैं, जैसे आउटर कोर और इनर कोर। जो आउटर कोर है वो 2300 किलोमीटर तक मोटाई है उसकी, और जो इनर कोर है उसकी अब मोटाई 1200 किलोमीटर तक है। जो अपर कोर है वो बहुत ज़्यादा गर्म है, और उसमें जो है जो चीज़ें हैं वो मोल्टन है, मतलब घुली हुई हैं लिक्विड के रूप में। प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है। जो इनर कोर है उसमें और भी ज़्यादा टेम्परेचर है, और कहते हैं ये जो टेम्परेचर है, ये जितना टेम्परेचर सूर्य के सरफेस पे है, सन के सरफेस पे है, उससे भी ज़्यादा है। जो इनर कोर है वो जो अपनी मोल्टन वो चीज़ें हैं, मोल्टन जो रॉक्स हैं उनको बाहर को मतलब आउटर कोर पे भेजती रहती है। रॉक्स एंड मिनरल्स। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ
द लिथोस्फीयर इज़ मेड ऑफ सॉलिड मटेरियल कॉल्ड रॉक्स। जो हमारी आउटर मोस्ट लेयर है अर्थ की, उसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं। ये रॉक से बना हुआ है। रॉक्स आर सॉलिड सब्सटेंसेस फाउंड बाय वन और मोर मिनरल्स विच नेचुरली अकर ऑन द अर्थ सरफेस। ये हैं, ये दो से मतलब एक से ज़्यादा मिनरल से बना हुआ है जो हमारी धरती के उस सरफेस पे है। मिनरल्स आर नेचुरली inorganic substances containing one or more elements and having definite physical and chemical properties। जो मिनरल्स हैं ये नेचुरली इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं और इसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। द रॉक डिफर फ्रॉम वन अनदर इन कलर स्ट्रक्चर टेक्सचर मोड ऑफ occurrence etc. The scientists have recognized more than 2000 minerals elements in the rocks but only a few are important। जो रॉक्स हैं इस अलग अलग टाइप की होती हैं, अपने रंग को, आकार को, टेक्सचर को और कैसे ये पैदा हुई हैं, इसको लेके ये सब अलग अलग प्रकार की हैं। जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने बताया है कि 2000 तरह के मिनरल्स हैं, लेकिन जो कुछ ही मिनरल्स हैं वही आपके लिए मतलब इनके लिए महत्वपूर्ण है। अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ फॉर्मेशन द रॉक्स ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट आर ऑफ द फॉलोइंग 3 मेजर टाइप्स। जो आपकी रॉक्स हैं वो 3 टाइप की हैं। नंबर 1 इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। फर्स्ट हम पढ़ेंगे इग्नियस रॉक के बारे में। द टर्म इग्नियस हैज़ बीन derived from the Latin word ignis which means fire. The igneous rock are associated with the volcanic eruption. The hot molten material called magma is found at great depth in the interior of the earth. जो इग्नियस रॉक हैं ये कहाँ से, ये इग्नियस वर्ड कहाँ से लिया गया? लैटिन वर्ड इग्नियस से लिया गया है जिसका मतलब होता है आग। ठीक है, इग्नियस जो है ये कैसे बनती हैं? जो आपके ज्वालामुखी फटते हैं उनमें से जो मैग्मा निकलता है लिक्विड में, वो जब बाहर आ जाता है धरती पे तो वो कुछ टाइम के बाद ठंडा हो जाता है। दे आर फॉर्म्ड व्हेन मैग्मा कूल डाउन एंड solidify. These rocks were the first to be formed as thus also known as the primary rocks. Igneous rocks are of 2 types, intrusive igneous rocks and extrusive igneous rocks। जैसे मैंने आपको बताया जो मैग्मा धरती के मतलब ज्वालामुखी के दौरान बाहर निकलता है और वो बहुत सालों के बाद मतलब कुछ टाइम के बाद वो ठंडा हो जाता है तो उससे इग्नियस रॉक्स बनती हैं। ये हमारी प्राइमरी रॉक्स होती हैं, मतलब सबसे पहले जो मेन रॉक्स हैं ऐसे ही बनती हैं। ठीक है, इग्नियस रॉक्स 2 टाइप्स की होती हैं, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। फर्स्ट है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स और Plutonic rocks are formed when the molten magma solidify deep below the earth's surface, example granite, dolerite etc. They intrude between the surrounding rocks while in a molten state, hence they are called intrusive rocks। जो आपका इंट्रूसिव रॉक्स हैं जैसे वो मैग्मा जो है बाहर आता है, मतलब मोल्टन मैग्मा बाहर आता है, वो ठंडा हो जाता है और वो सरफेस पे जो रहता है उससे जो है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक बनती हैं। इसमें क्या एग्जांपल हैं? ग्रेनाइट और डोलेराइट। ठीक है, और सेकंड है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स और वोल्केनिक रॉक्स आर फॉर्म्ड व्हेन द मोल्टन मैग्मा कम्स आउट ऑन अर्थ सरफेस एज लावा एंड कूल्स क्विकली। जो है जो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक हैं जो वॉल्केनिक मतलब वॉल्केनो के दौरान जो मैग्मा धरती के बाहर आ जाता है और बाहर आके ठंडा रहता है और उससे जो है जो बनती हैं उसको एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक कहा जाता है। और इसके क्या एग्जांपल हैं? बसाल्ट और प्यूमिक एक्सेट्रा। सम एक्सट्रूसिव rocks originally were pushed slowly into the earth's surface which much as toothpaste is pushed out of the tube। कुछ जो इग्नियस रॉक हैं ऐसे धक्का दिया जाता है उनको अंदर से, जैसे हम टूथपेस्ट को धक्का देके ट्यूब में से टूथपेस्ट बाहर निकालते हैं।
जो अंदर ही, मतलब कहने का मतलब जो वोल्केनो के अंदर ही ठंडी हो जाती हैं रॉक्स, वो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स हैं, और जो बाहर आके ठंडी होके कूल हो जाती हैं, मतलब ठंडी होके बनती हैं, वो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स हैं। अब हम पढ़ेंगे इग्नियस रॉक्स हैव द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स। कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं इनके? दीज रॉक्स आर हार्ड एंड कॉम्पैक्ट, these rocks do not occur in the distinct beds or stratus. These rocks do not have remains of animals or plants. These rocks do not allow water to percolate through them. Impact क्या? इग्नियस रॉक ना तो ज़्यादा कठोर होती हैं, ना ही ये ठोस होती हैं। दूसरा है ये मतलब कि ये इनके अलग अलग बेड्स, डिस्टिंक्ट बेड्स नहीं होते हैं। दीज रॉक्स, ये इनमें, इन रॉक्स में ह्यूमंस के जहाँ एनिमल्स के, जहाँ प्लांट्स के रिमेन्स नहीं होते हैं, जो मरे हुए एनिमल्स हैं वो इंक्लूड नहीं होते हैं। और दीज मतलब ये जो रॉक्स हैं, इग्नियस रॉक हैं, ये अपने अंदर से पानी को रिसने की इजाज़त नहीं देती है, निकलने नहीं देती है। स्टूडेंट्स, योर होमवर्क इज़ रीड चैप्टर केयरफुली एंड try to find out exercise. Thank you.